हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम प्यार के एहसास से एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 5वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रिति ने फ़ोन उठाया और बोली, थैंक गॉड तूने सही वक्त पे कॉल किया। क्यों, क्या हुआ? वंश ने पूछा और रिति ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोली, आई एम गेटिंग डैम बोर। ओह, वंश ने कहा और फिर थोड़ी शांति के बाद बोला, वो मैंने तुझे कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया है। क्या रिति? तुझे नहीं लगता हमें कहीं बाहर घूमे हुए काफ़ी वक्त हो गया है? वंश ने कहा और फिर रिति का मुंह लटक गया। हाँ, तू कह तो सही रहा है, काफ़ी बोर भी हो रही हूँ मैं तो घर में पड़े पड़े। रिति की बात सुनकर वंश ने उत्तेजित होते हुए बोला, तो चले आज मूवी देखने। सच में? रिति खुश हो गई। कब, कहाँ, कैसे? आज शाम को 9 से 12, वंश ने कहा और रिति की खुशी गायब हो गई और उसने इरिटेट होकर बोला, व्हाट नॉनसेंस। देख, फालतू बकवास मत कर। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? इट्स जस्ट अ मूवी, वंश ने कहा। तू पागल है क्या? उस दिन पापा ने मुझे दिन में आने से मना कर दिया। तुझे क्यों लगता है वो मुझे रात को 9 से 12 कहीं जाने देंगे? रिति ने गुस्से से कहा। अरे तुझे कैसे पता वो मना कर देंगे? तो कोशिश तो कर। वैसे भी अब हम बच्चे नहीं रहे यार, फिल्म देखने का मज़ा तो रात के अंधेरे में ही आता है। तू पूछ के तो देख, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, वंश ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगी। अब मैं रखती हूँ। ठीक है। रिति ने फ़ोन रख दिया और तभी उसकी माँ ने बोला, क्या हुआ? रिति ने अपनी माँ की तरफ देखा, उदास होते हुए बोली, वंश मूवी जाने का बोल रहा है 9 से 12। तो जा, उसकी माँ ने कहा। आपको सच में लगता है पापा मुझे जाने देंगे? रिति ने चिढ़ते हुए कहा। अगर तुझे जाने की इच्छा है तो चली जा, पापा से मैं बात कर लूँगी, उसकी माँ ने कहा। लेकिन रिति को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। आप मजाक तो नहीं कर रही? रिति ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा। नहीं तो, उन्होंने कहा और रिति खुशी से अपनी जगह से उठी और अपनी माँ को पीछे से हक कर लिया। माँ, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। उसकी बात सुनकर उन्होंने रिग्रेट में दुखी होते हुए खुद से कहा, अफसोस मैं ये पहले नहीं समझ पाई। कुछ कहा आपने माँ? रिति ने उनसे अलग होते हुए कहा। नहीं तो, शायद खुशी से तेरे कान बजने लग गए। रिति अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर सोच रही थी कि वो क्या पहने। उसने अपने हाथ में रखी डार्क ब्लू ड्रेसेस को बेड पर पटकते हुए एनॉइन में कहा, कितना मुश्किल है ये काम। तभी वहाँ कृतिका आ गई और बोली, ओ माय गॉड, ये क्या हाल कर दिया है रूम का, हर जगह कपड़े। दीदी आप ही बता दो मैं क्या पहनूं? रिति ने कृतिका को देखते हुए कहा। तू कहीं जा रही है? कृतिका ने कंफ्यूज होकर कहा। फिल्म देखने जा रहे हैं वंश और मैं, रिति ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, डेट? हाँ, कृतिका ने कहा। डेट नहीं तो, वंश तो मेरा दोस्त है और पता नहीं आजकल मुझे उसके लिए वो फील नहीं होता जो पहले होता था। आई गेस दैट वॉज जस्ट मेरे अट्रैक्शन। फाइन, इतना लंबा जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृतिका की टोन से रिति को बुरा फील हुआ, लेकिन उसने बस स्माइल से कवर अप कर दिया। क्या पहनूं मैं, बताओ ना, रिति ने फिर से कहा और कृतिका ने बेड पर रखी हुई रेड ड्रेस हाथ में लेते हुए कहा, ये पहन ले, सेक्सी लगेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और रिति ड्रेस को देखकर बोली, हाँ बात तो सही है। वहीं दूसरी तरफ करण खिड़की के पास खड़ा होकर फ़ोन में बात कर रहा था। तभी कृतिका उसकी साइड में आकर खड़ी हो गई। जब करण ने साइड में देखा तो उसने कृतिका को देखा। ओके, मिलते हैं फिर, बाय। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और कृतिका का टर्न कमाल है। तुम्हारी बारात वाइफ डेट पर जा रही है। तुम्हारी ब्रत वाइफ डेट पर जा रही है और तुम अभी भी ये बिजनेस कॉल्स में बिजी हो। देख लेना करण, तुम्हारी इन सब आदतों की वजह से तुमने मुझे खोया था और वो दिन दूर नहीं है जब इसी कारण की वजह से रिति तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी। उसकी बात सुनकर करण ने उसे एक सार्कास्टिक स्माइल दी और हंसते हुए बोला, मुझे पता है वो डेट पर जा रही है और मैं बहुत खुश हूँ। और क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें खोया? करेक्ट, इट्स वर्ष। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगा और इट्स डिज़र्व, इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगा और कृतिका उसके बिहेवियर से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो तो आई ही करण को नीचा दिखाने के लिए थी। कहाँ रह गया ये वंश? रिति ने गुस्से से कहा। दरअसल वो थिएटर से 5 मिनट की दूरी पर खड़ी थी जहां उसको वंश ने इंतजार करने के लिए बोला था। रिति तो पहुंच गई लेकिन वंश आया ही नहीं। वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। व्हाट द हेल, ये कैसे कर सकता है मेरे साथ? इतनी रात को मुझे यहाँ बुला लिया और खुद गायब हो गया। वंश फ़ोन उठा ले, आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। उसने और थोड़ा वेट किया लेकिन ना वो आया और ना ही उसने कॉल उठाया। तू मिल, मुझे मर्डर नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदल देना, इडियट। अब वो बस सोच रही थी कि वो क्या करे। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। वो कुछ भी सोच पाए इससे पहले गाड़ी की खिड़की का कांच नीचे स्लाइड हुआ और उसे एक जाना पहचाना चेहरा
एक साइड से दिखा। वो करण था। उसने खिड़की से बाहर देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो मैं एक्चुअली अपने दोस्त से मिलने आई थी। तो कहाँ है दोस्त तुम्हारे? करण ने पूछा और अब रिति पूरी तरह से एम्बैरेस्ड हो गई थी। अभी नहीं आया, आ जाएगा थोड़ी देर में, रिति ने हकलाते हुए बोला। आर यू श्योर? करण हंसते हुए पूछा और रिति को वंश पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसी की वजह से ऐसे फंस गई थी। फाइन, नहीं आ रहा वो, रिति ने चिढ़ते हुए कहा। क्या मतलब? उसने पूछा। आई गेस द डिचेस्ट द प्लान, रिति ने नीचे देखते हुए कहा। विदाउट एवन टेलिंग यू, करण ने पूछा और रिति ने कुछ नहीं कहा। तो अब घर कैसे जाओगी? करण ने पूछा। वो मैं एक्चुअली अंदर बैठो, करण ने उसकी बात काट दी। कोई ऑप्शन नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। रिति गाड़ी में बैठ गई और करण ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रिति बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन उसके लिए awkward हो रहा था। उसने फाइनली एक लंबी सांस ली और करण की तरफ देख कर कहा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? करण बस गाड़ी चलाता रहा और बोलने लगा, मैं तो अपने दोस्त की पार्टी में जा रहा था और रास्ते में तुम दिख गई तो पूछ लिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था तुम्हारे साथ, तुम्हारे दोस्त। वो आगे कुछ बोले इससे पहले रिति बोलने लगी, हाँ ठीक है, वैसे आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है। मतलब आप अपनी दोस्त से मिलने जा रहे थे और अब मेरी वजह से आपको पहले घर जाना होगा मुझे ड्रॉप करने के लिए, रिति ने कहा। लेकिन करण ने झट से उसके सवाल का जवाब सवाल से दिया। ये किसने कहा? आप मुझे घर छोड़ेंगे ना? रिति ने कंफ्यूज होते हुए कहा। जी नहीं, मुझे आधा डब्बा मिर्ची खिलाने के बाद ये एक्सेप्ट कर रही हो तुम कि मैं अपना प्लान छोड़ कर तुम्हें ड्रॉप करने जाऊंगा? नो वे, करण ने सार्कास्टिकली हंसते हुए बोला। तो फिर? रिति निराश हो गई। मैं पार्टी में जा रहा हूँ और जब तक मैं घर नहीं जा रहा तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा और कोई चॉइस नहीं है, करण ने ऑर्डर देते हुए कहा। रिति ने बस अपना सर हिलाया क्योंकि मिर्ची वाली बात सुनकर बुरा उसे भी लगा। वो दोनों पार्टी में पहुंचे और रिति बस करण के पीछे पीछे चल रही थी। तभी किसी की एक झलक ने उसका ध्यान खींच लिया और उसके मुँह से लंबे से शब्द निकले, ओ माई गॉड, ये तो वही है फेमस डिजाइनर अर्जुन रावत। रियल लाइफ में ज़्यादा हैंडसम है ना? करण ने उसके कान के पास जाकर बोला और रिति ने झट से उसकी तरफ देखा। ये क्या कर रहे हैं? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये इसकी पार्टी है घर के बाहर। तुमने नेम प्लेट नहीं देखी? करण ने कहा और रिति कंफ्यूज हो गई। क्या मतलब? तुम जिस दोस्त की बात कर रहे थे ये वही है? रिति ने चौंकते हुए कहा और करण ने बस अपना सर हिलाया। उसी वक्त अर्जुन उनके पास आया और करण को बिना कुछ कहे हक कर लिया। आ गया तू? भाई तू कब सुधरेगा? हर बार लेट आता है। ये मेरा स्टाइल है, करण ने उसे अलग होते हुए कहा। बाय द वे अर्जुन, सी इज रिति मेरे साथ है, करण ने कहा और अर्जुन ने अपनी नज़र रिति की तरफ घुमाई। वैसे तो वो रिति से पहले भी मिल चुका था लेकिन करण के प्लान के अकॉर्डिंग उसे एक्टिंग करनी थी कि वो आज उसे पहली बार देख रहा है। हेलो रिति, नाइस टू मीट यू, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा और रिति ने उसे हाथ मिलाते हुए बोला, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप मेरे आइडल हैं। इट्स माई प्लेजर टू हियर दिस, उसने प्यार से कहा। पार्टी चलती रही और पूरा टाइम अर्जुन रिति से बातें कर रहा था और ये वही बात कर रहे थे जो पहले कर चुकी थी। करण और रिति गाड़ी में बैठे थे। करण बस परेशान हो रहा था कि उसका ये प्लान भी कुछ काम नहीं आया, उसे कुछ याद नहीं आया। तभी रिति बोली, मिस्टर करण थैंक यू सो मच, आप मुझे अपने साथ ले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे मिल पाऊंगी। आज का दिन सफल हो गया, रिति ने खुश होकर कहा। करण ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो ऑलरेडी अपसेट था। तभी रिति बोली, सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन करण ने रिति की तरफ देखकर बोला, लेकिन पता नहीं कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये सब मतलब ऐसा कुछ पहले भी हुआ है, रिति ने कहा। सच में? करण ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा और रिति बस चुप ही रही। करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये सोचकर कि शायद उसका प्लान काम कर रहा है। वो सब जो भी हो, लेकिन आज आपकी वजह से मैं अपने आइडल से मिली। इसके बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर आपके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी, रिति ने कहा। और करण कुछ बोलने वाला था कि गाड़ी रास्ते में अटक गई। ये क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? रिति ने कंफ्यूज होकर कहा। मैंने नहीं रोकी है, शायद कुछ खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ। करण ने गाड़ी रिस्टार्ट करके देखी लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये करण के प्लान का हिस्सा नहीं था। उसका प्लान तो सिर्फ रिति को अर्जुन से मिलवाने का था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और रिति घबरा गई। करण ने गाड़ी में टायर चेक किए, वो ठीक थे। उसने बम्पर खोला और इंजन
चेक करने लग गया। वो गाड़ी ठीक कर रहा था और रिति उसको अंदर से ही देख रही थी। फाइनली करण ने इंजन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और एक गहरी और राहत भरी सांस छोड़ी। फाइनली इतना कहकर उसने बम्पर वापस बंद कर दिया और उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। ओह गॉड, करण ने गुस्से से कहा। बारिश इतनी जोर की थी कि वो 15 सेकंड में आधा भीग चुका था। ये कोई टाइमिंग है क्या बारिश की? करण ने गाड़ी के अंदर बैठने के लिए जाने ही वाला था, तभी उसने देखा रिति गाड़ी से उतर गई और भाग के सड़क के बीच में खड़ी हो गई। हू, आई लव रैन। करण को टेंशन होने लगी। उसके दिमाग में बस यही था कि रिति ऑलरेडी ठीक नहीं है और बारिश से वो बीमार ना पड़ जाए। वो भाग के उसकी तरफ गया और बोला, रिति चलो, यहाँ से बीमार हो जाओगी। जब करण ने ये कहा उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने नोटिस किया ना रिति के चेहरे पर कोई शिकंज थी और ना कोई खुशी। रिति, करण ने उसका नाम पुकार के देखा लेकिन फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था बारिश में कोई मूर्ति खड़ी है। रिति उसी जगह थम गई थी। बहुत हुआ रिति, चलो यहाँ से, इतना कहकर उसने रिति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी रिति के एक शब्द ने करण के पैरों को जकड़ लिया। बहुत हुआ रिति, चलो यहाँ से, इतना कहकर उसने रिति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी रिति के एक शब्द ने करण के पैरों को जकड़ लिया। करण। रिति ने करण का नाम लिया और करण अपनी जगह पर रुक गया। जिस तरह से, जिस फीलिंग्स के साथ रिति ने उसका नाम लिया वो काफ़ी अलग था, जैसे वो पहले लिया करती थी, प्यार से, अपनेपन से, हक से। उसे सुनकर मानो करण की धड़कनें ही रुक गई। उसने पलटकर रिति को देखा और जब उसने रिति की आंखों में देखा तो सच में उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। रिति, उसने बस यही एक शब्द बोला और रिति ने झट से करण को हक कर लिया और रोने लग गई। करण ने पहले कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये सब उसके लिए शॉकिंग था। फिर थोड़े वक्त के बाद धीरे धीरे उसने अपने हाथों में रिति को घेर लिया। रिति करण के सीने से बिलक कर रो रही थी और वो थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहे। किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा। वो दोनों बस उस लम्हे को जी रहे थे जिसके लिए वो कब से तरस रहे थे। करण की आंखों में भी आंसू आ गए थे जो कि बारिश के पानी के पीछे छुप रहे थे। तभी अचानक करण ने रिति को खुद से अलग करते हुए कहा, रिति, यहाँ रुक गए तो बीमार पड़ जाएंगे, चलो यहाँ से। रिति ने कुछ भी नहीं कहा और बस करण को देखती रही। करण, आई एम। वो आगे कुछ बोले इससे पहले करण ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी। यहाँ नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया और फिर दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। करण ने बस गाड़ी के अंदर रखे टिश्यू पेपर के बॉक्स से पेपर निकाले और वो रिति के फेस को साफ करने लगा और पूरा टाइम रिति उसे देख रही थी। उसने अचानक करण का हाथ पकड़कर रोक लिया। ये क्या कर रही हो तुम? रिति, इस पानी को साफ करो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, करण ने एक सांस में कहा। रिति ने उसे अजीब तरीके से देखा। आर यू सीरियस? इज इट इवन अ टॉपिक? करण, मैं ऑलरेडी पूरी भीग चुकी हूँ। इस टिश्यू पेपर से कुछ नहीं होने वाला। करण ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन उससे पहले रिति उस पर चिल्लाई, एंड राइट नाउ प्लीज़ शट योर माउथ करण, बिकॉज आई हैव टू मैनी थिंग्स टू टेल यू, आई हैव सो मैनी थिंग्स टू शेयर विथ यू, बट आई एक्चुअली डोंट नो वेयर शुड आई स्टार्ट, हाउ शुड आई स्टार्ट। मेरे पास सच कहूँ तो शब्द नहीं है सब बोलने के लिए। मेरे अंदर अभी इतने इमोशंस हैं कि मुझे नहीं पता अभी खुश होना चाहिए, डरना है, दुखी होना है, गुस्सा होना है, मुझे कुछ भी। वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले करण ने उसके तरफ गया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो इतने वक्त से इतना कुछ एक सांस में बोल रही थी, इसलिए करण ने उसे किस कर लिया और वो तुरंत पीछे हट गया और बोला, सबसे पहले तुम्हें रिलैक्स होना है, समझी? रिति ने पहले करण को एक नज़र देखा। करण के किसकी वजह से वो थोड़ा शॉक थी, लेकिन तभी उसने टाइम वेस्ट किए बिना वो अपनी जगह से उठी और करण के लैब पर जाकर बैठ गई और करण कुछ आगे बोले इससे पहले वो उसको किस करने लगी। करण पहले काफ़ी शॉक हो गया लेकिन फिर उसने रिति को किस किया। वो दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे जिसके कारण दोनों के शरीर ठंडे पड़ चुके थे, जिसमें से ये किस ऊप का काम कर रहा था। करण ने रिति के कमर पे हाथ रखकर उसे करीब खींचा और दूसरे हाथ से वो रिति के चेहरे को सहला रहा था। रिति के हाथ जो करण के कंधे पर थे वो अब धीरे धीरे उसके गीले बालों की तरफ जा रहे थे। तभी करण को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो उसने रिति को खुद से अलग किया और बोला, दैट्स टू मच, और फिर तेजी से सांस लेने लगा। दैट वॉज इनफ टू प्रूव यू गेन योर मेमोरी बैक, करण ने कहा और मुस्कुराने लगा। तभी रिति ने उदास होते हुए कहा, एंड आई हैव मच मोर टू टेल यू। और इस बार उसकी आवाज़ भारी थी। करण की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने देखा कि रिति की आंखों में आंसू आ रहे हैं। रिति को ऑलरेडी उसके लैब पर बैठी थी। करण ने उसे और करीब खींच लिया और हक कर लिया। रिति ने अपना सर उसके सीने पर रखा
और करण का एक हाथ उसकी कमर पे था और दूसरे हाथ से अब वो रिति के पीठ थपथपा रहा था। तुम बोलो, मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ। आई मिस्ड यू, रिति ने रोते रोते कम आवाज़ में बोला। आई नो, करण ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। पता है, जब मैं किडनैप हुई थी मैं कितना डर गई थी। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मुझे लगा कि तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन तुम नहीं आए। इतना कहकर वो चुप हो गई और ये बात जो उसने अभी बोली वो करण के लिए बहुत हार्टफुल थी। उस टाइम पर मुझे भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा, क्योंकि वो इंसान नहीं था, कोई जानवर था जिसके साथ रहना बिल्कुल सेफ नहीं था। उसे पता है मुझे थप्पड़ भी मारे, एक बार नहीं कई बार, और एक बार तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की। रिति फिर रुक गई और करण को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसको उसने कंट्रोल किया और बोला, आई एम सॉरी। और पता है अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने जाने अनजाने में उन लोगों को हर्ट किया जो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने मम्मी को क्या कुछ नहीं कह दिया, और तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ किया है मैंने, जो मैं अपने दुश्मन के साथ भी ना करूं। यू नो, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर स्लीपिंग मी। आई एम सो थैंक यू टू यू फॉर स्लैपिंग मी। रिति की सारी बातें करण बस सुन रहा था। वो समझ रहा था कि रिति को इस वक्त सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही टाइम पर बहुत सी चीज़ें चल रही थी। थोड़ी देर के बाद रिति शांत हो गई और तब करण बोला, रिति ने करण से अलग होते हुए उसे देखा और करण ने फिर से बोलना शुरू किया। हम घर चले, बहुत दिन हो गए हैं। माँ और पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ, मुझे भी मिलना है। रिति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। वो उठी और अपनी सीट पर बैठ गई। चले? करण ने बस अपना सर हाँ में हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था तभी रिति ने बोला, करण मुझे मेरे पेरेंट्स को भी बताना चाहिए ना, वो मेरा वेट करेंगे। नहीं करेंगे, मैं उनको ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि आज हर हाल में तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी और मैं तुम्हें अपने घर ले जाने वाला हूँ, करण ने कहा और इंजन स्टार्ट कर दिया। वॉट, यू आर अनबिलीवेबल। आई नो, करण ने कहा। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? करण ने कोई भी जवाब नहीं दिया और बस गाड़ी चलाता रहा। अगला दिन, पापा, माँ, आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि रिति कल रात से घर नहीं आई। वाई आर यू गाइस सो नॉर्मल? कृतिका ने अपने घर वालों से कहा। उसके पापा अखबार पढ़ रहे थे, उसकी माँ टेबल पर खाना लगा रही थी। उसके पापा ने उसे गुस्से से देखा और अखबार को फोल्ड करके उसे टेबल पर पटकते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है, तुम इतना मत सोचो, वो जैसी है ठीक है। कृतिका कुछ बोलने ही वाली थी तभी उसके घर की बेल बजी। वक्त ख़राब करने से बेहतर है कि जाकर दरवाज़ा खोल दो, किसी काम तो आओ, दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने के अलावा, उसकी माँ ने ताना मारते हुए कहा। और कृतिका ने बस अपनी आंखें घुमाई और दरवाज़ा खोलने गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर पुलिस थी। कृतिका पीछे हट गई और बोली, पुलिस? मिस कृतिका, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, उन्होंने कहा और कृतिका कंफ्यूज हो गई। व्हाट नॉनसेंस, कृतिका ने चढ़ते हुए कहा। आपने ठीक से सुना नहीं, वी आर अरेस्टिंग यू फॉर मिस्टर गौरव मर्डर। गौरव का मर्डर? हाँ, और वो आपने किया है, इस बात के सारे सबूत हैं हमारे पास, पुलिस ने कहा और कृतिका सुपर शॉक हो गई। तो ये सब करण ने प्लान करके रखा था शुरू से, उसने मन में सोचा, क्योंकि उसने पहले जो भी कहा था उसका मतलब अब कृतिका समझ गई थी और अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। रिति, तुम सोच भी नहीं सकती हमने ये सब कितना मिस किया। पूरी फैमिली साथ में बैठकर खाना खा रही थी, दूसरी तरफ बातें करना तू नहीं थी तो घर नहीं लग रहा था, रिति की सास ने कहा और तभी उसके ससुर ने भी कहा, वी रियली मिस्ड यू। आप लोग कितने अच्छे हो और एक मैं हूँ कि कितना हर्ट किया सबको। आई एम रियली सॉरी मम्मा। माफ़ी मत मांग रिति, तू मेरी बेटी है, माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए, मैंने पहले तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। और वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले करण के पापा ने बोला, करण क्या तुझे पता है कि लेडीज़ को हर जगह इमोशनल होकर क्या मिलता है? क्योंकि मुझे आज तक नहीं पता चला। मुझे नहीं पता पापा, इवन मैं कब से सोच रहा हूँ कि हम आराम से नाश्ता कर रहे थे और इन दोनों को यहाँ स्पेशली फॉर दैट स्पाइसी फूड जान निकल गई थी मेरी, पता है? करण ने कहा। आई एम सॉरी ना, रिति ने कहा और करण ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे नहीं, यू हैव टू अगेन माई एपोलॉजी, करण ने कहा और तभी रिति ने कुछ सोचा और अपने हाथ करण के कंधे पर रखे और बोली, ओ बेबी, सो इट्स लाइक दैट। इतना कहकर वो करण के करीब बढ़ने लगी, तभी करण ने उसका हाथ हटाए और उसे दूर सरकते हुए कहा, जी नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, करण ने स्ट्रिक्टली कहा। और एक चीज़, जब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर देता, वुड नॉट टेल यू किस मी, गेट इट इन योर स्मॉल ब्रेन,
करण ने कहा। रिति ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बात हुई? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें माफ़ करूं तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, करण ने कहा। और तभी रिति बोली, इतनी सी बात? ये तो बहुत आसान है। हाँ तो जाओ, मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आओ, करण ने ऑर्डर देते हुए कहा। और रिति बोली, अभी लाती हूँ। वो गई और थोड़ी देर बाद कॉफ़ी लेकर आई और बोली, ये लो। करण ने कॉफ़ी का मग हाथ में लिया और अपने दोनों पैर टेबल पर रखते हुए कहा, चलो अब मेरे पाँव दबाओ। रिति ने उसे शौक होकर देखा और आंखें दिखाते हुए बोली, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं, करण ने जवाब दिया। और रिति ने उसे देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओह हेलो, क्या ज़्यादा हो रहा है? जब मैंने माफ़ी मांगी थी तो जिन हाथों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग के डिज़ाइन बनाता हूँ उन हाथों से अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगवाई थी तुमने, करण रौब झाड़ते हुए बोला। रिति ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला लेकिन फिर चुप हो गई और आराम से बोली, ठीक है समझ गई, रखो अपने पैर ठीक से। ये क्या नौटंकी कर रहे हो? पैर दबा रही हो या कोई मजाक चल रहा है? करण ने कहा। और रिति ने उसकी तरफ देखा। अब क्या हुआ? कुछ खाया नहीं है क्या 4 दिन से? थोड़ा ज़ोर से दबाओ, थोड़ी ताकत लगाओ। मुझे तो फील भी नहीं हो रहा है कि कोई पाँव दबा रहा है। थोड़ा एफर्ट लगाओ, करण ने कहा। आई एम ट्राइंग, रिति ने मुंह लटकाते हुए कहा। करण ने कॉफ़ी का एक सिप लिया और मुंह बनाते हुए बोला, ये क्या है? कॉफ़ी है या शहद? इतना शुगर कौन डालता है? रिति ने उसे गुस्से से देखा और खड़ी होते हुए बोला, कुछ ज़्यादा नखरे नहीं कर रहे हो तुम? अच्छा, तो तुम बेकार के नखरे करती हो, तब यही बोलता हूँ क्या मैं? करण ने कहा। और रिति ने फिर मुंह लटका लिया। जेंडर क्वालिटी, करण ने कहा। और रिति ने उसको घूर के देखा। करण ने उसकी तीखी नज़र को इग्नोर किया और कप दिखाते हुए बोला, जाओ फिर से बना कर लाओ। फाइन, इतना बोलकर वो कप लेकर वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी करण ने उसे टोकते हुए बोला, 1 मिनट, कॉफ़ी नहीं, तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। खाने के लिए? रिति ने पूछा और करण ने बस अपना सर हिलाया। लेकिन तुमने अभी तो ब्रेकफास्ट किया ना करण? रिति चिल्लाते हुए बोली। ए, करण ने आवाज़ बढ़ाते हुए बोला, पहले अपने स्पीकर का वॉल्यूम कम करो। और क्या मतलब अभी खाया तो? मैं फिर से नहीं खा सकता? अब ये सब के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। आ रही हूँ खाना लेकर, रिति ने अपने दांत पीसते हुए बोला और अपने पाँव पटकते हुए किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो जब वापस खाने के प्लेट लेकर हॉल में आ गई, उसने टेबल पर खाना रखा और करण के साइड में बैठने ही वाली थी, तभी करण की डरावनी आवाज़ सुनकर वो चौक के पीछे हट गई। दूर हटो। रिति शॉक हो गई। तुम मेरे पास मत बैठो, मेंटेन अ डिस्टेंस, करण ने कहा और फिर प्लेट को अपने हाथ में लिया और फिर रिति की तरफ देखा। इसमें तो कुछ नहीं मिलाया ना? इनफ, रिति ने झट से जवाब दिया। क्या कहा? डिस्टेंस वो क्या होता है? तुम मेरे हस्बैंड हो, नहीं करूँगी मेंटेन डिस्टेंस। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे, रिति ने गुस्से से कहा और करण चुप हो गया। रिति ने उसके हाथ से प्लेट छीन ली और बिना आगे कुछ बोले वो करण के लय पर बैठ गई और करण शॉक हो गया। मुँह खोलो। हिंदी समझ नहीं आती क्या? आ करूँ, रिति ने गुस्से से कहा और करण ने बस अपने मुंह को खोला और रिति उसे खाना खिलाने लगी। सच कहो तो करण रिति के सामने कमज़ोर पड़ रहा था, मतलब वो रिति के स्पर्श से पिघल रहा था। हो गया बस, करण ने कहा और उसने कोशिश की कि वो रिति के चेहरे की तरफ ना देखे, लेकिन रिति सिर्फ करण को देख रही थी। उसने बिना अपनी नज़र हटाए प्लेट को टेबल पर रख दिया और पानी का गिलास अपने हाथ में लिया और अपने हाथों से ही वो करण को पानी पिलाने लगी। और इस वक्त करण सीधा रिति की आंखों में देख रहा था और तभी पानी करण के शर्ट पर गिर गया। शिट, उप्स, करण तुम्हारी तो शर्ट गीली हो गई, रिति ने उसको टच करते हुए कहा। उसने ग्लास टेबल पर रख दिया। ओ माई फकिंग गॉड, रिति अपना हाथ हटाओ, करण ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। करण तुम्हारी शर्ट पूरी गीली हो गई। ये कहकर वो करण के बटन्स खोलने लगी और अब करण फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने कस के रिति का हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। करण ने गहराई से रिति की आंखों में देखा और फिर उसके गुलाबी होठों को, वो दोनों पहले ही इतने क्लोज थे, और करण ने उसकी कमर पे अपना हाथ रखा और रिति को और करीब खींचा और रिति के हाथ करण के कंधे पर आ गए। करण ये तुम, वो आगे कुछ बोले इससे पहले ही करण ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। श्श, ज़्यादा भोली मत बनो, मैं सब समझता हूँ, तुम बहुत तेज हो रही हो, करण ने उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला। रिति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तो अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया, रिति ने इतना कहा और वो करण के होठों के करीब बढ़ने लगी और वो उसे किस करने ही वाली थी, तभी करण ने अपना हाथ रिति के मुंह पर रख दिया।
उसके ऐसा करने से रिति कंफ्यूज हो गई। तुम मुझे किस नहीं कर सकती, ये तुम्हारी सज़ा है। आज तुम किसी भी हाल में मुझे किस नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल टच, आई विल किस यू, लेकिन तुम रिस्पॉन्स नहीं करोगी। करण ने रिति की बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस करते हुए कहा, ये क्या बात हुई? हाउ कैन यू बी सो डोमिनेट, रिति ने कहा और करण हंसते हुए बोला, आई कैन डू एनीथिंग, यू वोंट किस मी बैक। द मोमेंट यू रिस्पॉन्ड आई विल स्टॉप। ये रूल किस चीज़ का? रिति ने गुस्से से बोला और करण ने झट से जवाब दिया, करण कश्यप का। उसने इतना कहा और रिति का चिन्ह हाथ में पकड़कर अपने होठ रिति के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। रिति के हाथों ने अपने आप करण के शर्ट पर पकड़ बना ली थी। वो करण को किस नहीं कर रही थी और ये चीज़ उसके लिए मुश्किल थी। और किस के बीच में करण उसे और ज़्यादा करीब खींचने की कोशिश कर रहा था, जबकि उन दोनों में ज़रा सा भी गैप नहीं था। रिति के हाथ अब करण के बालों की तरफ जा रहे थे। उन दोनों के शरीर एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे और करण बिना किसी रुकावट के ऋषि को किस किए जा रहा था और इससे रिति के पेट में बवंडर उठ गया। अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो भी करण को किस करने लगी और उसके ऐसा करते ही करण पीछे हट गया। उसने बिना वक्त बर्बाद किए रिति को सोफे पे पुश किया और उसके ऊपर आ गया। उसने रिति की आंखों में देखा और बोला, कहा था ना रिस्पॉन्स मत करना। उसके ऐसा कहते ही रिति को लगा कि वो सीरियस हो गया और अब रुक जाएगा, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा जिससे रिति कंफ्यूज हो गई। अब जो कुछ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम होगी। इतना कहकर वो फिर से रिति को किस करने लगा और धीरे धीरे वो किस काफ़ी रफ हो गया। करण का एक हाथ रिति के चेहरे पर था, जिसमें उसने फिर से रिति के जबड़े को पकड़ लिया और दूसरा हाथ कमर पे था और तभी रिति के हाथ भी करण के ब्लैक शर्ट के अंदर चले गए। अब वो उसकी बॉडी पर अपने दोनों हाथ घुमा रही थी, जिसकी वजह से करण और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था, जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन रिति को ये अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे में बहुत खो गए थे। रिति करण की शर्ट उतारने लगी, लेकिन तभी दोनों एक दूसरे में बहुत खो गए। रिति करण की शर्ट उतारने लगी, लेकिन तभी अचानक से करण का फ़ोन बजने लगा और दोनों रुक गए। करण उसी पोजीशन में रहा और उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और कॉलर आईडी देखी और फिर रिति की तरफ देखा। ऑफिस से फ़ोन है, इतना कहकर वो सीधा बैठ गया और फ़ोन उठा लिया। ओके, आई एम कमिंग, इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और रिति चिढ़ गई, जो कि उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था। रिति, यार इम्पॉर्टेंट काम है, जाना पड़ेगा। रिति ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे घूरती रही। करण ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला रिति। रिति ने कोई जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी ना, काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता तुम्हें अकेला छोड़कर। करण ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। रिति ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, तो जाओ ना, जाओ, रोका किसने है, जाओ, वैसे भी तुम्हें तो अपने काम से मतलब है। अरे यार देखो, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। करण ने उसके पास जाने की कोशिश की और वो सोफे से उठते हुए बोली, दूर हटो, निकलो मेरे घर से बाहर। वॉट? हाँ जाओ, बोला ना, अब क्यों नहीं जा रहे? पैरों में मेहंदी लगी है, जाओ जाओ जाओ, रिति ने कहा और वो सोफे पर रखे तकिया को करण की तरफ फेंकने लगी। करण ने तकिया कैच कर लिया और बोला, बेबी लिसन टू मी, अगर तुम नहीं गए ना तो धक्के मार के निकाल दूंगी तुम्हें, जाते क्यों नहीं? फाइन फाइन, जाता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर जाने लगा। वहाँ कहाँ जा रहे हो? रिति ने पूछा तो करण ने फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अब क्या कपड़े भी ना बदल लूँ मैं? अब करण तो चला गया, मम्मी पापा भी इतनी जल्दी नहीं आने वाले, ये सही मौका है, रिति ने एक्साइटेड होकर बोला और वो भागती हुई किचन की तरफ गई। दरअसल रिति सोच रही थी कि वो इतने दिनों बाद वापस आई है तो अपने परिवार के लिए कुछ स्पेशल करे। अब अपनी शॉकिंग स्किल दिखाने का वक्त आ गया है। रिति गेट सेट रेडी। फाइनली ये मीटिंग ख़त्म हो गई। करण ने झटके से अपनी गाड़ी की सीट पर बैठते हुए बोला। उसने अपनी टाई लूज़ की और अपने हाथ की घड़ी में देखा। ओह शिट, 3 बज गए। रिति पहले से इतनी गुस्सा हो गई, कुछ करना होगा। करण ने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा, तब उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने हॉल में हर जगह नज़र घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। वो दबे पांव घर के अंदर आया। उसने हाथ में गुलाब का दस्ता था और दूसरे हाथ में ऑफिस का बैग और उसी हाथ पर उसका कोट भी था। उसने सामान
कॉफ़ी टेबल पर रखा और सोचने लगा रिति कहाँ हो सकती है। तभी उसने कोई आवाज़ सुनी जो किचन की तरफ से आ रही थी। उसने थोड़ा सोचा और चलते हुए किचन की तरफ जाने लगा। जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि रिति वहाँ खड़ी होकर बड़े ही फोकस के साथ कुछ बना रही थी। जहाँ करण खड़ा था वहाँ से सिर्फ उसे रिति की पीठ दिख रही थी। रिति अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि करण कब किचन में आ गया। करण मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब बढ़ा। रिति अपना काम कर रही थी, लेकिन अचानक से उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे पीछे से हक किया। उसके कंधे पर उसे किसी का फीस महसूस हुआ और वो आगे को सोच पाई इससे पहले किसी ने उसकी कमर को कस के जकड़ लिया। उसने नीचे अपनी कमर की तरफ देखा तो उसे दो मजबूत हाथ दिखाई दिए जिसमें नसें काफ़ी विजुअल थी। शर्ट की दोनों बाजुएं फोल्ड की हुई थी। उसने अपने कंधे पर किसी के गर्म सांसें महसूस की और वो समझ गई थी कि वो करण है। करण ने उसकी एक गाल पर किस किया और सॉफ्टली पूछा, क्या कर रही हो? रिति ने कुछ नहीं कहा क्योंकि करण की प्यारी हरकतों और उसके नरम आवाज़ की वजह से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बस मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने हल्के से अपना मुंह उस दिशा में मोड़ दिया जहाँ करण ने रिति के कंधे पर अपना सर रखा था और उसने देखा कि करण ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें मिली और तब करण ने रिति के होठों पर छोटा सा पेक दिया और फिर पूछा, कुछ पूछा मैंने, कुछ बना रही हो? तभी रिति के दिमाग में आ गया कि वो कुछ काम कर रही थी। उसने करण को धक्का देकर पीछे कर दिया और बोली, करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस में क्यों नहीं हो तुम? तुम्हें इस वक्त वहाँ होना चाहिए था। यार अजीब इंसान हो तुम। एक तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी घर वापस आ गया और तुम हो कि ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारा पति नहीं कोई चोर आया हो। करण ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ तो घर में आ गए हो तो कहीं शांति से बैठ जाओ। मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? लेट मी फोकस, रिति ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर उसके बनाए खाने को देखते हुए बोला, ओह तुम पाव भाजी बना रही हो? हाँ, लेकिन क्यों? मतलब आज सूरज कहाँ से निकला है? करण ने हंसते हुए कहा और रिति ने उसके हाथ पर हल्के से मारते हुए कहा, चुप रहो, ये मैं सबके लिए बना रही हूँ। मुझे कुछ स्पेशल बनाना था। मैंने इंटरनेट पर देखा तो मुझे ये सबसे इजी लगा और मैं ना इसके अलावा हाँ हाँ समझ गया, कितना बोलती हो। अब बना लिया है तो टेस्ट करवाओ। करण ने उसकी बात काटते हुए कहा और रिति भूल ही गई कि वो क्या कहने वाली थी। अरे हाँ, टेस्ट करना है ना तुम्हें, रुको। इतना कहकर रिति पीछे मुड़ी और चम्मच में थोड़ी सी भाजी लेकर उसे करण के मुंह के सामने ले गई। करण ने चम्मच अपने मुंह में डाला और ऐसा करते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए, जिसे देखकर रिति की मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ करण, अच्छा नहीं बना क्या? उसने भारी आवाज़ में कहा और ऐसा लग रहा था वो अभी रो देगी। पागल हो गया रिति? दैट्स माइंड ब्लोइंग, आई लव इट। आज तो बड़ी तारीफें मिलने वाली है तुम्हें। करण ने रिति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच्ची मुच्ची। करण ने अपनी नाक से रिति के नाक को छूते हुए कहा, माई वाइफ इज़ गेटिंग टैलेंटेड डे बाई डे। करण ने मुस्कुराते हुए कहा और रिति हंसने लगी। अच्छा सुनो, वो मेरी गाड़ी में कुछ सामान रखा है, उसे ले आओगी प्लीज़? करण ने प्यार से कहा। करण तुम खुद कर लो ना ये काम, मेरा खाना अभी पक रहा है, मुझे इसे देखना होगा, रिति ने कहा और करण ने उसको रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रिति प्लीज़, ये मैं यहाँ खड़ा हूँ ना और सब कुछ तो तुम पहले से कर चुकी हो, अब बस इसे थोड़ा खुद पकने की ज़रूरत है। फाइन, जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से भागती हुई चली गई और उसके जाने के बाद करण ने चैन की सांस ली। ओ गॉड, वाई इट सीम्स सो टेस्टलेस। इसे खाकर किसी का भी मूड ख़राब हो जाएगा, क्या करूं? उसने फिर से टेस्ट किया और समझ गया उसमें क्या गड़बड़ है। उसने उसमें कुछ मसाले और डालकर और थोड़ा नमक डालकर उसे ठीक करने की कोशिश की। हाँ, अब कुछ खाने के लायक लग रहा है, उसने खुद से कहा ही था। तभी उसे किसी चीज़ की स्मेल आई। ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? उसने जैसे ही अपनी प्लेट में देखा, सर पर हाथ मारते हुए कहा, व्हाट द फक इज दिस नाउ? उसने फिर से टेस्ट किया और समझ गया उसमें क्या गड़बड़ है। उसने देखा कि माइक्रोवेव में कुछ जल रहा है। वो तुरंत दौड़ता हुआ उसके पास गया और स्विच बंद कर दिया। अब इसमें क्या है? उसने खोल कर देखा तो उसमें कप केक्स थे जो पूरी तरह से जले हुए थे। करण ने उस कप केक्स को देखकर एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वो फ्रस्ट्रेट हो गया और खुद से बोलने लगा, रिति क्यों करती हो ऐसी चीज़ें? तो तुम्हारी पहुंच के बाहर है। यू कांट कुक मैन, स्टे अवे फ्रॉम द किचन। करण ने झूठ मूठ का रोते हुए कहा, अब ये सब मुझे ठीक करना पड़ेगा। उसने कप केक कहीं छुपा दिए और सेम फ्लेवर के कप केक्स उसने अपने घर के पास वाले कैफ़े से ऑर्डर कर लिए। ये सब करने के बाद वो हॉल में गया जहाँ अभी रिति फाइल्स का
पहाड़ लेकर अंदर आ रही थी। तभी करण ने उसका नाम पुकारा, रिति, और ऐसा करते ही उसके हाथ से सारी फाइल्स नीचे गिर गए। उप्स, करण ने कहा और रिति उसको गुस्से से देखकर चिल्लाने लगी, करण तुम क्यों हर बार बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब करते हो? और तुमने कहा था कि तुम्हारी गाड़ी में कुछ सामान है, देखो इस फाइल्स को, ये कुछ नहीं है, बहुत सारी है, रिति ने गुस्से से बोला। करण उसकी तरफ गया और झुक कर सारी फाइल्स उठाने लगा। तो तुम्हें मैंने ये थोड़ी कहा था कि सारी फाइल्स एक साथ ले आओ? इट्स योर मिस्टेक ना बेबी। अब चलो ये आधी फाइल उठाकर टेबल पर रखने में मेरी हेल्प करो। रिति ने मुंह बनाते हुए सारी फाइल्स धीरे धीरे टेबल पर रख दी। तभी उसकी नज़र उन फूलों पर पड़ी। वाह करण, तुम मेरे लिए लाए हो ना? रिति ने एक्साइटेड होकर पूछा और उसकी खुशी और कॉन्फिडेंस देखकर करण मुस्कुराने लगा। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और रिति खुश हो गई। उसने वो फूल अपने हाथ में लिए और एक गहरी सांस लिए, उनको इनहेल किया और उन्हें रख दिया। वो करण के पास गई और उसे हक कर लिया। यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो 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 मच, उसने कहा और करण ने भी उसे अपनी बाहों में कस के घेर लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। तो रिति ने बिना हक ब्रेक किए बोला, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? आई लव यू टू बोलो ना। करण मन ही मन मुस्कुराने लगा और फिर रिति पीछे हट गई और बोली, बोलो ना आई लव यू टू, करण ने कहा और फिर रिति ने फोरहेड पर किस किया, रिति की फोरहेड पर किस किया और उसके बाद रिति ने करण के होठों पर छोटा सा पिक दिया और बोली, यू आर सो स्वीट। करण ने भी उसे पिक दिया और उसके बालों को रफले करते हुए बोला, यू टू, कैसा बना है खाना? रिति ने एक्साइटेड होकर पूछा। तो करण के पापा पहले बोले, ये पाव भाजी तो ठीक है, लेकिन ये कप केक क्यों अच्छे नहीं बने? रिति परेशान हो गई। अरे ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये टेस्ट काफ़ी बार ट्राई किया है, उन्होंने कंफ्यूज होते हुए बोला। क्या? लेकिन पापा ये कैसे पॉसिबल है? रिति ने कंफ्यूज होकर बोला। हाँ पापा, रिति ने तो पहली बार ट्राई किया है ना रिति? करण ने रिति की तरफ देखकर बोला और उसने अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ वही तो, लेकिन मुझे भी लगता है कि ये पहले भी टेस्ट किया हुआ है, करण की माँ ने कहा और थोड़ा सोचने लगी। मुझे इन लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि ये मैंने बाहर से ऑर्डर किया है, कहीं तो फंस ना जाए करण। तभी अचानक उसकी माँ बोली, हाँ याद आया, ये टेस्ट तो बिल्कुल। वो आगे कुछ बोल पाई से पहले करण ने बात काट दी। अरे माँ पापा, मुझे लगता है हमें खाने पर फोकस करना चाहिए, बात हम बाद में भी कर सकते हैं। करण, माँ कुछ बोल रही थी, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? रिति ने कहा। जो भी हो, मुझे बहुत भूख लगी है और खाते टाइम मुझे आज कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। करण ने किसी तरह से बात टाल दी। रात का वक्त, करण और रिति दोनों ही बेड पर थे। रिति लेटी हुई थी क्योंकि उसे नींद आ रही थी और दूसरी तरफ करण था जो कोई किताब पढ़ने में बिजी था। रिति कब से इंतजार कर रही थी कि वो किताब कब रखेगा। उसने एक दफ़ा करण की ओर देखा और इरिटेट होते हुए बोली, करण। उसके अचानक चिल्लाने की वजह से करण ने उसकी तरफ देखा। रिति फिर से बोली, तुम्हें क्या सुकून मिल रहा है वो घटिया सी किताब पढ़ने से, जबकि तुम्हारे पास इतनी सुंदर प्यारी सी अच्छी सी बीवी है? करण ने एक लंबी सांस छोड़ी और प्यार से बोला, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी सुंदर प्यारी और अच्छी सी बीवी को क्या कष्ट हो रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही करण, रिति ने रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहा। माई प्योर बेबी। करण ने किताब साइड में रखी और अपनी बाहें खोलते हुए रिति से कहा, कम हियर। रिति करण के करीब बढ़ी और उसे हक कर लिया। करण ने उसे अपनी बाहों में घेर लिया और रिति ने अपना सर करण के सीने पर रखा। काफ़ी देर तक वो लोग वैसे ही रहे। रिति करण के दिल की धड़कनें सुन रही थी, वहीं दूसरी तरफ करण रिति के बालों के लटों के साथ खेल रहा था। काफ़ी शांत और सुकून भरा माहौल था। तभी रिति ने ऊपर करण के चेहरे की तरफ देखा। उसने अपना चिन करण के चेस्ट पर रखा और बोली, करण। करण ने एक लंबी सांस छोड़ी और प्यार से बोला, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी सुंदर प्यारी और अच्छी बीवी को क्या कष्ट हो रहा है? काफ़ी देर तक वो लोग ऐसे ही रहे। रिति करण के दिल की धड़कनें सुन रही थी, वहीं दूसरी तरफ करण रिति के बालों के लटों के साथ खेल रहा था। काफ़ी शांत और सुकून भरा माहौल था। तभी रिति ने ऊपर करण के चेहरे की तरफ देखा। उसने अपना चिन करण के चेस्ट पर रखा और बोली, करण। करण ने उसकी आंखों में देखा और रिति बोलने लगी, करण क्या तुम वो टैटू हटवा नहीं सकते? रिति के अचानक पूछे गए सवाल से करण साइलेंट हो गया। उसे नहीं पता था कि इस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करना है। वो समझ गया कि वो कृतिका के नाम के टैटू की बात कर रही है, क्योंकि उसकी बॉडी पर सिर्फ एक ही टैटू है। उसे आज भी यह है कि किस तरह
कृतिका ने करण को मनाया था वो टैटू बनवाने के लिए, और क्योंकि वो कृतिका से प्यार करता था तो वो मान गया और सारा दर्द सह कर कृतिका के लिए वो टैटू बनवाया था। वो अपनी सोच में व्यस्त था। तभी रिति ने बोला, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं करण क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं वो नाम तुम्हारे शरीर पर देखती हूँ अजीब सा दर्द होता है। करण ने रिति की तरफ देखा और प्यार से बोला, रिति तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो, ऐसा है तो पहले बोल देती, इतना मत सोचा करो। विल रिमूव दैट टैटू सून। रिति बस मुस्कुरा दी और उसने करण को किस कर लिया और वो पीछे हटने ही वाली थी। तभी करण ने अचानक से पोजीशन स्विच कर दी और उसे किस करने लगा। ये सब इतना जल्दी हो गया कि रिति को समझ ही नहीं पाई। अब करण ऊपर था और रिति करण के नीचे। करण उसे किस किए जा रहा था और रिति उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, क्योंकि अब तक तो वो बस सोच रही थी कि हो क्या रहा है। तभी करण रुक गया और रिति की आंखों में देख कर बोला, वी हैव आवर बिजनेस टू कंटिन्यू विच वी लेफ्ट इन मिडिल दिस मॉर्निंग। लेकिन अब मेरा मन नहीं है। इतना कहकर रिति ने करण को धक्का देकर साइड कर दिया। यार ये क्या बात हुई, करण ने मुंह बनाते हुए कहा, और रिति ने बस अपनी आंखें घुमाई और बोली, वैसे भी सुबह तुमने मेरा मूड खराब कर दिया था तो अब मैं तुम्हारा करूँगी। रिति ने अपने दांत दिखाते हुए बोला, दैट्स नॉट फेयर ओके, वो मेरी मजबूरी थी, ऑफिस का काम था, करण ने कहा। और रिति उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मासूमियत के साथ देखते हुए बोली, रियली मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। रिति यार ये क्या बदतमीजी है, ये कोई तरीका है अपने हस्बैंड से बात करने का, करण ने कहा। और रिति बोली, अरे हाँ पता नहीं मैं क्यों बार बार भूल जाती हूँ कि तुम मेरे पति हो, तुम्हें याद ही कब था, करण ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी रिति के दिमाग में कुछ आया और वो एक्साइटेड होकर बोली, करण। करण ने कुछ भी नहीं कहा और बस उसकी तरफ देखा। करण हम कभी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव नहीं करते ना। तो करण ने उसकी बात काटते हुए कंफ्यूज होकर कहा, एक मिनट, ये नॉर्मल हस्बैंड वाइफ क्या होता है, उनमें और हम में क्या फ़र्क है। अरे मतलब जैसे नॉर्मल पुरानी फिल्मों में कैसे होते हैं पति पत्नी, वो कैसे बात करते हैं शर्मा शर्मा के, एंड हम दोनों तो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक है। रिति ने उसे एक्सप्लेन करते हुए बताया और करण ने कन्फ्यूज होकर पूछा, हाँ तो अरे तो हम ना उनके जैसे एक्ट करके देखेंगे कैसा लगता है, क्या बोलते हो। इट विल बी सो मच फन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रिति ये बच्चों वाली हरकतें करके क्या मिलता है तुम्हें, करण ने कहा। मज़ा आता है, हम ये करके देखते हैं। इतना कहकर रिति अपनी जगह से उठी और अलमारी की तरफ गई और करण कंफ्यूज हो गया। रिति ने अलमारी से एक लाल दुपट्टा लिया और वापस बेड की तरफ आ गई। ये क्या कर रही हो तुम, करण ने उसे अजीब तरीके से देखते हुए कहा। उठो यहाँ से, रिति ने कहा और करण उठ गया। तभी रिति बेड पर बैठ गई और बोली, अब सुनो हम फर्स्ट नाइट वाला एक्ट करेंगे। क्या, करण ने कहा और रिति ने अपने सिर पर दुपट्टा डाला और उसका घूंघट लेकर बैठ गई। हाँ मैं यहाँ ऐसे दुल्हन की तरफ बैठी हूँ और तुम आओगे और मेरा घूंघट उठाओगे, समझ गए, अब जाओ जल्दी। करण 2 मिनट तक उसे वैसे ही देखता रहा। खड़ी क्या हो जाओ और धीरे से आना, कैरेक्टर में आओ, करण रिति ने कहा। और करण ने बस एक लंबी सांस छोड़ी और दरवाजे की तरफ गया। वो रुक गया और फिर चलते हुए वापस बेड की तरफ चल के आने लगा। वो बिल्कुल धीरे धीरे नए दूल्हे की तरह अपनी दुल्हन की तरफ कदम बढ़ा रहा था। और जब वो बेड के पास गया तो रुक गया। वो धीरे से रिति के सामने बैठ गया और रिति को प्यार से देखने लगा। उसे एक पल के लिए लगा कि वो सच में पहली बार अपनी दुल्हन के सामने बैठा है। वो भूल गया कि वो एक्टिंग कर रहा है। उसने हल्के से अपने हाथों से रिति का घूंघट उठाया और उसने देखा कि रिति अपनी नज़रें झुका कर बैठी हुई थी। करण बस हल्के से मुस्कुराने लगा और उसने रिति का इस तरह से शर्माना पहले कभी नहीं देखा। और जब पहली बार देखा तो उसका दिल सच में नए दूल्हे की तरह धड़कने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी रिति ने बिना नज़र उठाए हल्की आवाज़ में कहा, जी आप सिर्फ देखते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी। हम तो आपकी सुंदरता के आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे। आपकी तारीफ़ भी करनी है लेकिन डर लग रहा है कि कहीं आपके लिए कोई शब्द बना भी है या नहीं, करण ने कहा। और अब तो वो बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह साउंड कर रहा था। आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, रिति ने भी कहा। और उन दोनों को ये सोचकर मन ही मन हंसी आ रही थी कि वो कितना सीजी हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कैरेक्टर में रहे। आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, रिति ने कहा। और करण कंफ्यूज हो गया। गिफ्ट? हाँ, फर्स्ट नाइट का गिफ्ट, रिति ने ऊपर देखते हुए कहा। अब उसने पहली बार करण की आंखों में देखा। जी मैं लाया तो नहीं हूँ, लेकिन, करण बोलते बोलते रुक गया। लेकिन, रिति ने पूछा और करण थोड़ा आगे बढ़ा और रिति के कान में बोला, लेकिन मैं आपको आज दे बहुत कुछ सकता हूँ। करण की आवाज़ सुनकर अब रिति
रिति का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके दोनों हाथों ने बेड शीट पर अपनी पकड़ बना ली और तभी करण पीछे हटा और रिति को देखकर बोला, आपको चाहिए? रिति ने कुछ भी नहीं कहा और नीचे देखने लगी। तब करण ने अपनी उंगली से उसकी चेन को उठाया और बोला, चाहिए? रिति मुस्कुराने लगी और उसने शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। जी, आप तो एक झटके में कैरेक्टर से बाहर आ गई। कुछ ज़्यादा ही शर्मीली हैं आप, करण ने सार्कास्टिक में कहा। और तभी रिति ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जी आप अगर अपने कैरेक्टर में रहें तो अच्छा होगा। बकवास बंद कीजिए और वो कीजिए जो आपको करना चाहिए। इतना कहकर उसने करण का एक फोर्स स्माइल दी और करण मुस्कुराने लगा और धीरे से रिति के करीब बढ़ा और वो उसे करने ही वाला था। तभी रिति बेड से उठ गई और वहाँ से जाने लगी, लेकिन करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। वो पीछे खींच जाने की वजह से बेड पर आकर गिर गई और तभी बिना सेकंड वेस्ट किए करण उसके ऊपर आ गया। करण रिति को देख रहा था और अब रिति की सांसें काफ़ी भारी हो रही थी, जिसकी वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और अब उसके मन पर उसका कंट्रोल नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ करण के चेहरे पर रखे और वो उसे किस करने वाली थी, तभी करण ने उसकी दोनों कलाई को अपने हाथों में जकड़ ली और उसको कस के बेड पर पिन कर दिया। करण, रिति के मुंह से करण का नाम निकला और करण हंसने लगा। रिति, यू आर नॉट गुड एक्टर। तुम बहुत जल्दी कैरेक्टर से बाहर आ गई। ये सब मुझे मत सिखाओ। करण, मुझे कुछ हो रहा है। जस्ट किस मी फर्स्ट। रिति ने बेचैन होकर कहा। इतनी जल्दी क्या है? अब थोड़ी देर ऐसे ही रुको। करण बस अभी रिति के मज़े ले रहा था। वो उसी पोजीशन में रहा। वो रिति के ऊपर उसके दोनों हाथों में रिति की दोनों कलाइयाँ और रिति की बेचैन सांसों और धड़कनें। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस रिति को एकटक देख रहा था। रिति को ऐसे देखकर उसे मज़ा आ रहा था और रिति उसकी वजह से ऐसे तड़प रही थी जैसे पानी बिन मछली। रिति ने करण की पकड़ से अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन करण ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। करण, आई हेट यू फॉर दिस, उसने कहा और करण बस मुस्कुराने लगा, जिससे रिति को और गुस्सा आ रहा था। करण, कुछ करो एल्स आई विल किल यू, रिति ने गुस्से से कहा। वाई सो डिस्पैरेट, करण ने जानबूझकर उसको छोड़ते हुए कहा। रिति ने इस बार कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बस करण को घूरती रही बिना पल के झपकाए। उसकी धड़कनें और तेज होने लगी। करण प्लीज़। अब करण भी अपना काबू खो रहा था। रिति के माथे से पसीना छूट रहा था और अब करण ने फाइनली उसे और परेशान ना करने का सोचा। उसने एक झटके में अपना मुंह रिति के होठों पर क्रश कर दिया और उसने हार्शली किस करने लगा। उसने रिति के हाथ छोड़ दिए और अपने हाथों से वो रिति के गर्दन को सहलाने लगा। उसने किस ब्रेक किया और अब वो रिति के गर्दन पर किस करने लगा। जैसे ही करण के दांत रिति के स्किन के अंदर गए, रिति के हाथ अपने आप करण के बालों में चले गए। उसने उसके बालों पर अपनी पकड़ बना ली और फिर से जब करण ने उसकी गर्दन को काटा, उसके मुंह से चीख निकल गई। आओ करण। रिति ने झट से अपने दोनों बाहों में करण की गर्दन को घेर लिया और उसे गले लगा लिया। कमरे में बस उसकी भारी सांसों की आवाज़ें आ रही थी, जिसकी वजह से अब करण इम्पैंड हो रहा था। वो थोड़ी देर के लिए वैसे ही रुक गए और दोनों ही काफ़ी बेचैन थे और एक दूसरे से चिपके हुए थे। थोड़ी देर बाद रिति ने करण को छोड़ दिया और उसने अपनी बॉडी को बिस्तर पर छोड़ दिया। करण ने उसकी तरफ देखा और जैसे वो इंतज़ार कर रहा था कि जब रिति उसे छोड़ेगी तभी वो कुछ करेगा। आर यू रेडी, उसने प्यार से पूछा और रिति ने बस अपना सर हिलाया। करण ने अपनी शर्ट उतारी और रिति ने बेड शीट पर अपनी मुट्ठियाँ कस ली। आराम से, रिति ने भारी सांसें लेते हुए कहा और करण ने बस अपना सर हिलाया। करण और रिति एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। वक्त बीतता गया और उनका प्यार बढ़ता गया। ऐसे ही 4 साल बीत गए और वक्त के साथ रिति के स्वभाव में काफ़ी बदलाव आया गया था। वो काफ़ी समझदार हो गई थी और जिम्मेदार हो गई थी। अब वो ग्रेजुएट भी हो गई थी और उसने फैशन की दुनिया में अपने स्टूडेंट लाइफ से ही नाम बनाना शुरू कर दिया था। उसका हर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को अट्रैक्ट करता था। रिति काफ़ी मेहनती थी। वो काम भी करती थी और घर भी संभाल लेती थी। करण और उसके घर वाले रिति पर बहुत ही गर्व करते थे और अपने परिवार को वो काफ़ी खुश रखती थी। और अब करण से ज़्यादा रिति केयरिंग और प्रोटेक्टिव हो गई थी। वो करण का बहुत ख्याल रखती थी। मतलब सीधी भाषा में कहें तो वो काफ़ी मैच्योर हो गई थी। करण, तुम हिलना बंद करो, मुझे दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसे तो मैं चोट लग जाएगी, रिति ने गुस्से से कहा। मैं क्या करूं? मुझे आदत नहीं है किसी और से शेव कराने की। मैं अपने काम खुद करता हूं हमेशा, करण ने मुंह बनाते हुए कहा और रिति उसे घूरने लगी। तो पहले इतना लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं थी कि चोट लग जाए, रिति ने गुस्से से कहा। दरअसल अभी करण और रिति बाथरूम के अंदर थे और रिति करण की बियर्ड शेव कर रही थी।
क्योंकि उसकी राइट हैंड में चोट लगने की वजह से उसे खुद इसे शेव करने में तकलीफ हो रही थी। करण रिति ने फाइनली कहा, यहाँ देखो सामने, काम डाउन, आई वोंट हर्ट यू, ट्रस्ट मी, रिति ने कहा और करण ने बस अपना सर हिलाया। वो ऐसे करते हुए काफ़ी क्यूट लग रही थी। हाय, कौन कहेगा तुम 32, यू आर स्टिल सो चार्मिंग, रिति ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। कल 33 का हो जाऊंगा, करण ने कहा और रिति बस हंसने लगी। वो करण की बियर्ड शेव कर रही थी, काफ़ी आराम और ध्यान से, ताकि करण को चोट ना लगे, और वो इतनी करीब थी कि करण पूरा वक्त उसके चेहरे को देख रहा था। हर्ष टोन, हाँ डन, रिति ने आखिरी में टिश्यू पेपर से करण की दाढ़ी साफ करते हुए बोला। उसने टिश्यू पेपर साइड में रखे डस्टबिन में फेंक दिया और करण ने रिति के पीछे लगे हुए शीशे में देखते हुए कहा, हैंडसम तो बहुत हूँ मैं, और फिर वो शीशे में देखता रहा। रिति ने करण को देखा और फिर उसके गाल खींचते हुए प्यार से कहा, हाँ मेरी जान, बहुत हैंडसम हो तुम, अब तो लग रहा है तुमसे ज़्यादा एज्ड मैं हो रही हूँ। करण ने रिति की आंखों में देखा, जो ऑलरेडी करण को देख रही थी। रिति को करण ने उसकी कमर को दोनों हाथों से पकड़कर करीब खींचा और दोनों के शरीर टकरा गए। रिति बस मुस्कुरा दी और करण बस रिति को निहारने लगा। रिति करण के बाल ठीक करने लगी, जो काफ़ी बिखरे हुए थे। तुम बढ़ती उम्र के साथ बच्चे बनते जा रहे हो करण, उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। और तब करण ने जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया करण ने, ये जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनना पड़ेगा, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।